तो वेलकम ऑल मेंबर्स, सभी लोग आज के न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन के टॉपिक पे आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज के स्लाइड पे। और चाहूंगा कि आप लोग पूरे फोकस से आज की मीटिंग को अटेंड करें। आज का क्वेश्चन या आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेन योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। हम अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम कैसे ट्रेनिंग दें, कैसे उनको जो अपने साथ बना के रखें कि आने वाले टाइम पे वो हमारे फ्यूचर डायमंड बने, फ्यूचर लीडर बने। उस चीज पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के पास, उसका जो है उसका टॉपिक का नाम है एनडीओ। शॉर्ट में इसको हम एनडीओ बोलते हैं और इसको फुल फॉर्म में आप लोग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन बोलते हैं। एनडीओ को, इस टॉपिक को मैंने कहाँ से लिया, क्या लिया, मैं आप लोग को सभी बता देता हूँ। ये टॉपिक जो है मैंने एक ट्रेनर है, आप लोग सभी लोग उनको यूट्यूब पे जानते होंगे, उनका नाम पुष्कर राज ठाकुर है। उन्होंने मुझे वहां से उनका आइडिया मिला एनडीओ के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे एनडीओ हम परफॉर्म करके अपने टीम में लोगों को एक्टिव कर सकते हैं, लोगों का जो भी नेगेटिविटी है उसे हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने दीपक बजाज जी का भी कंटेंट ऐड किया है, साथ ही साथ मैंने अपना कंटेंट भी इसमें ऐड किया है, जो हमने प्रैक्टिकल जो है लोगों के साथ सीखा है। तो मैं चाहूंगा कि जितने हम क्योंकि सारे लोगों का, मेरा ही खुद का नहीं है ये, पुष्कर राज ठाकुर, दीपक बजाज, हर्षवर्धन जैन, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक सारे चीज को मेन पॉइंट्स उठा के मैंने इस एनडीओ में डाला है। हाँ, लेकिन हम लोग आप ही का मान के चल रहे हैं। जी जी सर जी। और मैं आप लोगों को बता दूं आज का जो न्यू एनडीओ जो है उसमें हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में भी हम लोग सीखने वाले हैं, उस चीज के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग इम्यून न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बात करेंगे, 3 P's के ऊपर बात करेंगे, गोल सेटिंग और ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, इन्विटेशन स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, ट्रेनिंग बाय टॉप लीडर्स के ऊपर बात करेंगे और स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ तो बहुत सारे टॉपिक्स है, स्टोरी बिल्डिंग, मीटिंग, इन सारी चीजों को भी हम बात करेंगे 1 to 1। तो उसको जो है हम लेके स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जो एनडीओ का प्रोग्राम होता है इसको वीकली बेसिस पे किया कीजिए। मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले एनडीओ जो है वीकली बेसिस पे चलना चाहिए। मैं आप लोग को सबसे क्लियर कर दूं, हर संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, ट्यूसडे टू ट्यूसडे, जैसा भी आप लोग के हिसाब से आपका टाइमिंग सेट हो, आप उस हिसाब से एनडीओ को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमको वीकली इस चीज को परफॉर्म करना है। और साथ ही साथ जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ आते हैं, उनका सबसे पहले वीकली वेलकम किया कीजिए। ये जब हम लोग एक वीकली मीटिंग या जेटीएस करते हैं तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से वहां पे अवेलेबल होता है। वीकली मीटिंग्स जरूरी है और साथ ही साथ कोशिश ये कीजिए कि जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ आए हैं इस दौरान में, 1 हफ्ते के दौरान में, उनका वीकली स्वागत कीजिए। लोगों को अपना स्वागत बहुत पसंद है, उनको सम्मान बहुत पसंद है। इसलिए मैं चाहूंगा जब भी वीकली मीटिंग हर जगह चालू हो, जितना भी आज हमारा पॉकेट है, रायगढ़ है, द्वाराबाटा है, भिलाई है, छाल है, इस जितने भी जगह पे आज हमारा टीम स्टार्ट हो रहा है, नागपुर है जहाँ पे संजू सर है, तो सारे जगह पे एनडीओ को चालू कीजिए, वीकली मीटिंग्स को चालू कीजिए, अपने अपने लेवल पे आप लोग चालू कीजिए। साथ ही साथ हम लोग भी उसमें आके वहां पर भाग लेंगे और जितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका वेलकम करेंगे। इसका मैं आपको अगर एक ब्रीफ में बताऊं, अपने को क्या करना है, वीकली मीटिंग्स पे लोगों को शामिल करना है। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ शामिल हुए हैं उनका वहां पर वेलकम करना। जैसे आप लोग हर मीटिंग सेटिंग्स में देखते होंगे कि मालार्पण करके, माला पहना के, उनको थोड़ा डांस करा के, उनको थोड़ा सा बोलने का मौका देके हम उनका वेलकम करते हैं। इससे क्या है, उनको बहुत ही सम्मान महसूस होता है, लगता है कि हाँ भाई, घर में तो मेरे को कोई इज्जत नहीं देता, लेकिन चलो यहाँ पर जिस काम को मैं आज कर रहा हूँ उससे मुझे आज एक इज्जत का भावना महसूस हो रहा है। आगे बढ़ते हुए पहला जो टॉपिक है, जिसमें एनडीओ में जो पहला टॉपिक है वो है इम्यून न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम नेगेटिविटी। देखिए क्या है, पहले में जब लोग ज्वाइन करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को, तो आज लोगों ने इसे इतना बदनाम कर चुका है कि लोग जब ज्वाइन करता है तो इसे हीन भावना से आप देखना चालू कर देते हैं कि अरे तू ये क्या काम कर रहा है, फिर से वही साबुन तेल बेचने वाला काम चालू कर दिया और कोई काम नहीं मिला करके, है ना। ये बहुत से कंपनी हम लोग देखे हैं, मेरे पापा किए थे, मेरे दादा किए थे, मेरे चाचा किए थे, करके लोगों को बोलते हैं, इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि बेचारा जो मोटिवेशन से भरा था ना वो डिमोटिवेशन से भर जाता है। आपका फोन नहीं उठाएगा, फिर आपका, आपसे बात करने से वो जब फोन उठाएगा आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा। तो ये सारी चीज को दूर करने के लिए
इम्यून डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये एनडीओ प्रोग्राम मैं बताता हूं आप लोगों को, उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ ज्वाइन होते हैं, आप उनका वहीं पर बैठ के एक चीज क्लियर कर दीजिए, सर जब भी हम कोई नए काम को स्टार्ट करते हैं तो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते ही उठाते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इस हमारे प्रेशर में आके इस काम को स्टार्ट ना करें। आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ लीजिए, हमारे मोटिवेशन को देख लीजिए, हमारा जो डिजायर है काम के प्रति उसे देख लीजिए। और निगेटिविटी तो सर हर चीज में आता है, हर चीज में निगेटिविटी आता है। तो इस तरह से करके जब हमको मोटिवेट करके रखेंगे कि नहीं भाई आप इस काम को देखिए, अच्छा काम है, हम उनसे बराबर अपने साथ मिलके बैठना पड़ेगा, अपने सीनियर्स के साथ उनका बैठक कराना पड़ेगा। इस साथ ही साथ कुछ मीटिंग्स अटेंड कराने पड़ेंगे, जो बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, एक दो मीटिंग्स अगर वो अटेंड कर लिए, कोई सीनियर लीडर से सुन लिए, तो कभी भी डिमोटिवेट होने वालों में से नहीं रहेंगे। सेकंड है 3 P's। एनडीओ का जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग 3 P's। इसके बारे में सारे लोगों को पता रहना चाहिए कि 3P क्या है। ऐसे होता है ये 5P है, किसी भी अच्छे कंपनी का 5P हम लोग पकड़ते हैं, लेकिन हम लोग को कंपनी तो अच्छा सिलेक्ट कर ही लिए हैं हम लोगों ने, अब उसके अंदर का जो 3P's और बच जाता है, उस चीज पे अपने को गौर करना है क्या है आखिर वो 3P's करके। सबसे पहले 3P में आता है पहला कंपनी का प्रोफाइल। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं भाई, कम से कम 5 पॉइंट तो आपको अपने कंपनी के बारे में पता रहना चाहिए कि हमारी कंपनी चेन्नई की है, 14 अगस्त 2013 से कंपनी चल रही है, उसका ओनर का नाम क्या है, उसके फ्यूचर का जो आने वाले हैं उनका क्या नाम है ना, कंपनी कहाँ किसके सेक्टर में काम कर रही है, कहाँ इसका पीसी है ना, इंडिया ऑफिस क्या करता है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी क्या करता है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको पता रहना चाहिए। अगला आता है पी, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डीप जानकारी रहना चाहिए। जैसे डीप जानकारी आपको मिलेगा कहां से, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा, उसी तरीके से अभी हमारे तरफ हमारा जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है माई लाइफ स्टाइल की तरफ से, अभी डेली 9 बजे के बाद से हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहा है जो प्रोडक्ट के ऊपर है। तो अगर आपको अपना डीप नॉलेज बढ़ाना है तो अपना प्रोडक्ट का जो नॉलेज हमको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से मिल रहा है उसे अटेंड कीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग हमें मिल रहा है बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। साथ ही साथ तीसरा जो पी आता है जिसको हम लोग प्लान बोलते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, प्लान अगर आप लोग सीख गए, बाकी सारा चीज आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि प्लान करते 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 जब आप जाएंगे तो आपको मार्केट में कई तरीके का ऑब्जेक्शन आएगा, कई तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है, तो प्लान करते करते आप सीख जाएंगे। साथ ही साथ जो भी चीज मैं आप लोग बता रहा हूं, और जब प्लान करने के बावजूद भी आपको उस टाइम से रिजल्ट नहीं मिलता है, तब जाके लगता है नहीं यार हमको ये भी सीखना पड़ेगा, हमको ये भी सीखना पड़ेगा। तो पहला प्रायोरिटी आप सभी लोग रखिए, जितने भी आज हमारे साथ लीडर्स यहाँ पे हैं, मेरे कोर लीडर्स आप लोग हैं, तो सभी लोग जो है प्लान के ऊपर पूरे तरीके से फोकस कीजिए, प्लान को पूरे तरीके से रखिए, पूरे तरीके से 2 से 4, अगर आप पेपर प्लान करेंगे तो 2 से 4 पन्ने का ज्यादा का होता नहीं। तो आज तक तो हम लोग कितने एग्जाम्स पास कर दिए, कितने कितने बुक्स पढ़ के, तो मैं चाहूंगा साथ ही साथ आप लोग जो है प्लान को 4 पेज या 2 पेज से ज्यादा का प्लान नहीं होता है, तो उसको आप लोग सीखें पूरे तरीके से। इसके लिए हम लोग अलग से प्लान सीखने के लिए अलग से सेशन हम लोग रखेंगे। अगला जो है गोल सेटिंग एंड ड्रीम बिल्डिंग। एनडीओ का अगला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग और ड्रीम बिल्डिंग। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी आदमी इसमें प्लान सीख लो, आप लोग चाहे जो कर लो, लेकिन जब तक आपका एक ड्रीम नहीं रहेगा नहीं यार इस बिजनेस से हमको ये चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूंगा, भिलाई से हमारे साथ हेमा मैम यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उनका गोल था कि इस बिजनेस से अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ना। बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस करते हुए, मैं किसी दिन उनका एक सेशन भी रखूंगा कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन बताना चाहूंगा उन्होंने अपने इस बिजनेस से इतना बड़ा गोल सेट किया कि आज वो एक जुपिटर स्कूटी को जुपिटर स्कूटी उनके पास है, और सारे का सारा जो ईएमआई भरती है वो खुद के पैसे से भरती है। आज उन्होंने एचपी का लैपटॉप लिया, वो भी जो है आज अपने पैसे से वो भर रही हैं, यही माई लाइफ के पैसे से। इससे क्या है, ये दिखाता है कि उनका गोल सेटिंग कितना तगड़ा है, उनका ड्रीम कितना तगड़ा है। और आज हर महीने किसी एक 21 साल 22 साल की लड़की लोग के लिए ना अपने दम पे ये करना बहुत बड़ा बात होता है। तो यही बर्निंग डिजायर आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। लड़कों के लिए आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत तरीके का चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जो आप लोग जानते होंगे कि उनके साथ क्या क्या चैलेंजेस, घर का काम हो गया, बाहर जाना है, टाइम पे घर आना है, इस टाइप के चैलेंजेस को फेस करते हुए भी आज दोनों चीज जो है अपने यहाँ अचीव की है, और हर महीना उसका ईएमआई को पे भी कर रही है।
तो ये जो है कम अचीवमेंट वाला बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग वैसे गोल अचीवमेंट कीजिए, गोल को सेटिंग कीजिए। गोल जैसे क्या हो सकता है, 3 तरह के गोल हम लोग बताते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग एक अलग से एक टॉपिक रखेंगे। लेकिन किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर हमको अपना स्टार्ट करवाना है तो गोल सेटिंग और ड्रीम बिल्डिंग अपने को उनका करना पड़ेगा। गोल सेटिंग बनाना पड़ेगा, गोल के साथ उनका डेट पंच करना पड़ेगा, तभी जाके वो गोल कहलाएगा, नहीं तो सपना का सपना ही रह जाएगा। जो डब्बा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो कभी खुलेगा ही नहीं बिना डेट का, वही पासवर्ड है। इस डब्बे को खोलने का पासवर्ड उस डेट है। अगर आप उस डेट को पंच कर दिए तो जो अंदर का जो आपका ड्रीम है वो खुल जाएगा। अब आता है अगला जो टॉपिक है, लिस्ट बिल्डिंग। नेटवर्कर्स का, स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिस्ट बिल्डिंग ही होता है, जो मुझे अभी तक महसूस हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लिस्ट बिल्डिंग। तो देखिए, लिस्ट बिल्डिंग का सिंपल सा मैं आप लोगों को अभी 2-4 तरीकों के बारे में बात कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर अभी इसके ऊपर ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग अलग से सेशन रखना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ तरीका बता देता हूं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के 10 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिनको वो अपना बिजनेस कभी नहीं बताना चाहता, लेकिन किसी तरीके से उनको समझा के बताइए भाई बिजनेस हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हमको इस चीज का अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स में कुछ कजन्स होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के, जो स्टार्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और नहीं तो अननोन लिस्ट में आपको बनाना सिखा देता हूँ। किसी भी गांव में जाके आप वहां के सरपंच, उप सरपंच या फिर वहां के जो मितानिन्स होते हैं, जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं गांव के लेवल पे, आप उनको जो है बता सकते हैं चीजों को। कोई भी अननोन पर्सन का बता सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके लिए जो है मैं एक अलग सेशन रखूंगा लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, और हो सके तो कल या परसों में हम लोग लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एनडीओ का अगला जो पार्ट में आपको बताया लिस्ट बिल्डिंग, ये भी आप सभी को सीखना इंपॉर्टेंट है। अगला है टीच इन्विटेशन स्किल्स। एनडीओ का अगला जो पार्ट है इन्विटेशन स्किल। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, इनवाइट करना आप लोगों को सिखाना पड़ेगा प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि यही एक काम है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर को ही करना पड़ेगा। बाकी सारा काम तो आप लोग भी कर सकते हैं, प्लान आप लोग भी दिखा लेंगे जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब लोगों को आप अपने साथ शामिल करना चालू करेंगे तो प्लान तो आप भी दिखा सकते हैं। लेकिन इनवाइट करने का तरीका आपको उन्हीं को सिखाना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर भी जो है हम लोग एक टॉपिक रखेंगे और उसके ऊपर जो है बहुत गंभीरता से जो है हम लोग बात करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक्स। मैं इसमें अपने पूरे सीनियर्स लीडर को भी उसको इन्वाइट करूंगा कि इन्विटेशन के ऊपर उनका क्या तरीका है करके। अगला जो एनडीओ का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग बाय टॉप लीडर्स। देखिए ये इसलिए जरूरी है कि हमारे सीनियर्स अगर आज हमारे सीनियर कहला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसा अचीवमेंट है जो उन्होंने किया है, कुछ वैसा उनसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आज हमारे ऊपर है। तो ट्रेनिंग बाय टॉप लीडर कराने से क्या होता है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके इतने क्लोज होते हैं कि आपके बातों को उतना सुनते नहीं। कुछ मीटिंग ट्रेनिंग्स का जो महत्व रह जाता है होता है वो हमारे सीनियर तक ही लिमिटेड रहता है। कुछ जानकारी जो है हम अपने लेवल पर नहीं दे सकते, इसीलिए ट्रेनिंग बाय टॉप लीडर्स जरूरी है कि आप इसको जेटीएस में, वीकली मीटिंग्स में, 4 बेसिक्स में, बिजनेस बूस्टर ट्रेनिंग में, किसी भी तरह ट्रेनिंग में आप इस चीज को इन्वॉल्व वहां पे कर सकते हैं। जैसे हमारी टीम के मैं लीडर्स को बता दूं, राधेश्याम सर, राजेश मिश्रा सर, देवसागर सर, भरद्वाज सर, के.आर. साहू सर, ये सारे हमारे टॉप लीडर्स हैं जिनका ट्रेनिंग आने वाले टाइम पे आपको जूम के माध्यम से, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो ऑफलाइन के माध्यम से भी आपको इसे अवेलेबल होगा। अगला जो टॉपिक है स्किल्स। तो स्किल्स में मैं आप लोगों को बताऊं, स्किल्स में 2 तरीके का स्किल होता है, एक होता है पर्सनल स्किल और एक होता है नेटवर्किंग स्किल्स। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको 2 तरीके के स्किल्स को अपने आप में पूरा माहिर करना पड़ेगा, जिसको पर्सनल स्किल बोलते हैं पहला, और दूसरा बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स। उसमें पर्सनल स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन स्किल आ गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ गया। इन सारी चीजों के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अपने को सीखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग स्किल में इनविटेशन, इनवाइट करना, लोगों को प्लान बताना, लोगों को फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, ये सारा स्किल्स के ऊपर भी मैं जो है एक अलग सा सेशन रख के आप लोगों को पूरी तरीके से स्किल करने का जिम्मेदारी लूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, टीच एंड टेस्ट पीपल। देखिए क्या है, जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर अपना टाइम देने वाले हैं तो सबसे बड़ा जरूरी है कि क्या ये हमारा फ्यूचर डायमंड है कि नहीं है। इसको टेस्ट और हमको पहले से पता रहना चाहिए, तब जाके हम उसके पीछे जो है अपना पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ, डिजायर के साथ हम लोग काम करेंगे। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, टीच एंड टेस्ट पीपल। आज मैं आप लोगों को एक एनडीओ का प्रोग्राम अटेंड करवा रहा हूं, आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आगे जाके मैंने आपको बोला कि सर आपको भी एनडीओ का प्रोग्राम को करवाना है, आपको खुद करना है, और अगर आप कर पा रहे हैं
तो जो है मेरा जो सिलेक्शन है वो सही हुआ। क्योंकि आप लोगों को ये चीज एक बार में नहीं होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये सारा चीज एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो इसके ऊपर भी जो है हम लोग एक अलग सेशन पे बात करेंगे। लेकिन टीच एंड टेस्ट पीपल करते रहिए, लोगों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहिए, थोड़ा थोड़ा बताते रहिए और उनका टेस्ट करते रहिए कि हाँ हमारे बातों को ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी 9 साढ़े 9 से मीटिंग है अपना, ऑनलाइन ट्रेनिंग है अपना प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो मैं चाहूंगा आप लोग सभी लोग उसको ज्वाइन करें। सभी लोगों के पास लिंक भी अवेलेबल होगा। इसका एक तरीका और हो सकता है, आपने कोई लिंक शेयर कर दे, कोई वीडियो शेयर कर दे, कोई बुक्स उनको पढ़ने के लिए रिकमेंड करे और फिर उनसे पूछे कि आपने बुक्स को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये तरीका है एक लीडर्स को, एक डायमंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला जो पार्ट है वो है स्टोरी टेलिंग। देखिए हमारे बिजनेस में स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग जो है आपके फैक्ट्स और फिगर से नहीं जुड़ते हैं। कंपनी कितने का टर्नओवर कर रही है, आप कितने का इनकम कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। आप उनको समझा कैसे पा रहे हैं, क्या उनके साथ आपका पर्सनल कनेक्ट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ये सारे स्किल का एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है स्टोरी टेलिंग, जिसको जो है हम लोग किसी भी सेक्शन में बात करेंगे। इसके ऊपर एक अलग सेशन रखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि थोड़ा थोड़ा कहानी आपको सीखना पड़ेगा, कहानी लोगों को बताना सीखना पड़ेगा। ये हमारे काम का पार्ट है। अगला जो है टॉपिक है एनडीओ का, जिसको हम बोलते हैं गेट हिम अ चांस टू गेट इन इवेंट। देखिए ये जो है ये एनडीओ का बैकबोन है। मैं आप लोगों को समझाऊं, जब तक लोगों के ऊपर उनका जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा कि हमारा जिम्मेदारी क्या है, तब तक वो अपने जिम्मेदारी को नहीं समझते। उसके लिए अपने को क्या करना है कि जब भी हम कोई छोटा मोटा मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़ी मीटिंग में तो हम उनको करवा नहीं सकते, लेकिन जो भी हम अपने लेवल पे मीटिंग करवा रहे हैं उसमें उनको किसी न किसी काम में इंगेज करें। उनको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए इंगेज कर सकते हैं, उनको एंट्री के लिए इंगेज कर सकते हैं, उनको मैनेजमेंट के लिए इंगेज कर सकते हैं, उनको पास के लिए इंगेज कर सकते हैं, उनको इन्विटेशन के लिए कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से उनको इंगेज कीजिए, मौका दीजिए उस इवेंट में उनको साबित करने का, अपने आप को साबित करने का वहां पे मौका दीजिए। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक है मीटिंग 5:5:5, 5:5:5, 5:5:5। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। जब लोगों को हम बोलते हैं कि नहीं आपको प्लान करना होगा, तो पहला बार में उनको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं बनता, एक बार में वो सीख नहीं पाते हैं प्लान प्रेजेंटेशन, या किसी के साथ भी मीटिंग कर नहीं पाते हैं। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर आप ये करने में सक्षम है, तभी आप उनको अपने साथ टीम में ज्वाइन कीजिए। वरना वैसे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ज्वाइन मत होइए या उनको मत करवाइए, क्योंकि ये आपके लाइफ के साथ भी खिलवाड़ होगा और उनके साथ भी खिलवाड़ होगा। करना क्या है अपने को, पहला 5 मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो जो फॉलोअप के ऊपर हो चाहे किसी चीज के ऊपर हो, पहला 5 मीटिंग आपको उनके साथ रहना है, आपको करना है। पहला 5 मीटिंग आपको करना है जो उसके सीनियर लीडर है। दूसरा 5 मीटिंग सीनियर बैठेंगे, जो उनका अपलाइन है वो बैठेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुद उस अगला जो 5 मीटिंग है वो खुद उस मीटिंग को करेंगे, खुद प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। अगला जो 5 मीटिंग होगा उसके बाद का 10 मीटिंग होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर अकेले जाएंगे, तो उसके सीनियर लीडर जो उसके साथ नहीं जाएंगे। अगर ये चीज सक्सेस हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से एक बार दोहराए, फिर से एक बार दोहराए। कभी ना कभी जरूर सीख जाएंगे, लेकिन अपना टाइम उन्हीं के पीछे दीजिए जो आपको लगता है कि नहीं हाँ हमारे क्राइटेरिया पे वो पास हो रहे हैं। जो क्राइटेरिया हमने अभी आपको पीछे बताया टीच एंड टेस्ट के ऊपर, उसमें अगर पास हो रहे तभी उनके ऊपर आप बार बार टाइम दीजिए। अगला जो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, मैं इसके ऊपर अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले मैं और सर बात भी कर रहे थे इस चीज के ऊपर, गिव देम सपोर्ट टू मेक देयर 10 लीडर्स। देखिए क्या होता है, आपको अपने लीडर्स के लिए लीडर तैयार करना पड़ेगा। ये एक हमारी बहुत ही मतलब अगर आप बोलिए तो बहुत बड़ा रोल हम लोग प्ले करते हैं इस चीज के लिए। अगर आप उनके 10 लीडर्स को खड़ा कर देते हैं तो आपके साथ वो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए हम लोग बहुत तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर जो हम लोग पूरे तरीके से बात करेंगे। लेकिन आपके लीडर्स के उनके लोगों में से 10 लीडर निकालना ये आपका काम है, जो आज हमारे साथ कोर मीटिंग पे यहाँ पर अवेलेबल है। अगला एनडीओ का टॉपिक होता है टॉक टू देम एवरीडे। बहुत सिंपल सा चीज है लेकिन कोई नहीं करता है। आज लोगों का टीम बैठ जाने का कारण यही होता है कि हम जो उनसे कम्युनिकेशन दूरी बना लेते हैं, कम्युनिकेशन गैप बना लेते हैं, जिससे होता क्या है कि लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास टूटने लगता है। जैसे अभी देखिए लॉकडाउन का टाइम है, आप कितने ऐसे लोग हैं जो अपने टीम्स के सारे लोगों से बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, और अगर नहीं कर रहे तो आज से ही आदत डालिए अपने टीम के साथ बात करने का। नहीं डालेंगे तो आपका जो जितना आपने मेहनत किया उनको अपने टीम में शामिल करने का ना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा।
ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे मीटिंग्स को, हमारे ट्रेनिंग्स को आपने गंभीरता पूर्वक सुना, सीरियस होकर फोकस वे में आपने सुना। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के जो आज अपना प्रेजेंटेशन था वो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ।